गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने अदालत से जहां केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। नई आबकारी नीति इस तरह बनाई गई थी कि इससे रिश्वत लेने और रिश्वत देने का रास्ता खुल सके और लोगों से पैसा वसूलने में आसानी हो। ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर आबकारी नीति बनाने में शामिल थे। वह अपराध से होने वाली आय को संभालने के साथ साथ गोवा चुनाव अभियान में भी शामिल थे। ईडी के वकील ने यह भी कहा कि आरोपी विजय नायर केजरीवाल के नजदीक दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को दिए गए घर में रह रहा था। नायर ने साउथ ग्रुप और आप के बीच बिचौलिए का काम किया। आरोपी शरद रेड्डी के बयान से पता चलता है कि केजरीवाल ने नीति के बदले साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। बदले में दिल्ली में शराब का पूरा कारोबार साउथ ग्रुप के हाथों में सौंप दिया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने ईडी की दलीलों का विरोध किया। इससे पहले केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका अचानक वापस ले ली। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें जो बात कहनी है वो निचली अदालत में जाकर कहेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। उधर प्रवर्तन निदेशालय भी अरविंद केजरीवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और एससी में एक कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोई फैसला सुनाने से पहले हमें सुना जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके जुड़े तमाम घटनाक्रमों पर दिन भर सियासत भी चलती रही। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली। आप के कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग राज्यों में गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया। भाजपा जहां केजरीवाल पर हमला बोल रही है, तो केजरीवाल और उसके सहयोगी भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं। शराब घोटाले के किंगपिन, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक मजबूत संदेश देती है हर उस भ्रष्टाचारी को जिसको ये गुमा है कि वो कानून से ऊपर है। आज कानून अपना कार्य कर रहा है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जनता में खुशी की लहर है। दिल्ली वाले भी ये कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी कमीशन खोर के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई हुई है, ये लोकतंत्र और न्याय की जीत है। साजिशन गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल जी की, ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। भाजपा करने की कोशिश कर रही है, वो इस भय से कर रही है कि उनको दिख रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हार का सामना उन्हें करना पड़ेगा। उन्हें दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल उनके इकलौते प्रिंसिपल चैलेंजर हैं जो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अहंकार को कैसे कुचला जा सकता है। I call upon the Supreme Court to actually take suo motu cognizance of what has happened. It is very clear that what is happening is violative of the spirit of democracy, which the Supreme Court has repeatedly affirmed is part of the basic structure of the Constitution, and therefore the court has every right to stop the government from taking any action that has a material effect on the elections. Short of an imminent law and order crisis like a riot about to break out, no government servant, no investigative agency has any right to interfere with the workings of democracy. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। खुद को किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले सुरजीत सिंह यादव ने याचिका दायर की है। उनका कहना है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बने रहना चाहिए। की गिरफ्तारी पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कोर्ट में पेश किए गए तथ्य बताते हैं कि विजय नायर के संग बैठकर शराब कंपनियों ने पॉलिसी बनवाई थी। कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से
कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय पर हमला बोलते हुए कहा कि वो 25 मार्च को दिल्ली की सड़कों पर घूमें और देखें कि दिल्ली की जनता कितने उमंग और उल्लास के साथ होली मनाएगी। होली पर इस बार दिल्ली में बुराई का नाश हुआ है और अच्छाई की जीत हुई है। मैं चाहूंगा गोपाल राय 25 को दिल्ली की सड़कों पर घूमें और देखें कि दिल्ली की जनता कितने उल्लास और उमंग उत्साह के साथ इस बार की होली मनाएगी, क्योंकि इस होली पे बुराई का नाश होता है, अच्छाई की जीत होती है और दिल्ली में ये काम हो गया है, बुराई का सत्यानाश हुआ है। 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उभरकर आम आदमी पार्टी की स्थापना करने वाले केजरीवाल कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आग उगलते थे। 2011 में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले केजरीवाल उस समय हर नेता को भ्रष्टाचारी कहते थे और उनके पास हजारों दस्तावेज और भ्रष्टाचारी नेताओं की लंबी लिस्ट थी, लेकिन आज वो ही भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हो चुके हैं। आज हमारे देश की जो राजनीति हो गई है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तो हम लोग राजनीति में जा रहे हैं। ये हैं 13 साल पहले रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का नारा देने वाले अरविंद केजरीवाल। 13 साल में आंदोलनकारी से दिल्ली के मुख्यमंत्री का सफर तय करने वाले अरविंद केजरीवाल की हालत क्या हो गई है, ये इन दोनों तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाले केजरीवाल इतनी जल्दी भ्रष्टाचार के आरोपों में ही गिरफ्तार हो जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उभरकर आम आदमी पार्टी की स्थापना करने वाले केजरीवाल कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आग उगलते थे। 2011 में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले केजरीवाल उस समय हर नेता को भ्रष्टाचारी कहते थे और उनके पास हजारों दस्तावेज और भ्रष्टाचारी नेताओं की लंबी लिस्ट थी। अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। सत्ता में आने के 10 साल बाद भी केजरीवाल अब उन आरोपों पर कुछ नहीं बोलते हैं। विडंबना ये भी है कि कभी सच उगलवाने के लिए सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग करने वाले केजरीवाल खुद ईडी के समन से बचते रहे और आखिरकार गिरफ्तार हो गए। बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया। तमाम बातें करने वाले केजरीवाल लगातार ये कहते रहे कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, चाहे वो खुद हो या मनीष। लेकिन जब उनके ऊपर आरोप लगे तो वो इसे विरोधियों की साजिश बताने लगे और मौका चुनावों का था तो कभी केजरीवाल की विरोधी रही कांग्रेस अब शराब घोटाले में ही केजरीवाल का बचाव करने लगी है। लेकिन विडंबना ये है कि इस घोटाले की शिकायत खुद कांग्रेस की ही ओर से की गई थी। कांग्रेस भले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में राजनीति खोज रही है, लेकिन उनके नेता अजय माकन ने सन 2023 में इस शराब घोटाले की सभी कड़ियां लोगों के सामने खोली थीं और कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली है। लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनके गुरु और समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने मेरे साथ मिलकर शराब के खिलाफ आंदोलन किया
और आज वही केजरीवाल नई शराब पॉलिसी बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार मुक्त शासन और वैकल्पिक राजनीति के दावों को बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन का बचाव करते हुए केजरीवाल भ्रष्टाचार को देशद्रोह कहते थे और कहते थे कि आम आदमी पार्टी भगत सिंह द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलती है, लेकिन आज मामला कुछ और ही दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज इंडिया न्यूज न्यू दिल्ली। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें आज इंडिया न्यूज।